एज यू नो गाइस, डीसी स्टूडियोज हमेशा से अपने डार्क टोन के लिए फेमस रहा है। मोस्ट ऑफ देयर मूवीज और स्टोरीज में वो सीरियस, डीप और ट्रेजिक बैकग्राउंड होता है जो मार्वल के फन वाइब से काफी अलग होता है। बट डीसी स्टूडियो से कॉमिक्स उसके मूवीज से भी कई ज्यादा डार्क है, ब्रूटल और हॉरिफाइंग है। जो आप कॉमिक बुक्स पढ़ते हो तो वहाँ सिर्फ हीरोज और विलन्स की फाइट नहीं होती है, वहाँ मिलती है वायलेंस, हॉरर, मैडनेस और ट्रू साइकोलॉजिकल डार्कनेस। तो आज की वीडियो बात करने वाले टॉप 5 डार्केस्ट डीसी कॉमिक स्टोरीज की जो इतनी डिस्टर्बिंग और ट्विस्टेड है कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ये सुपर हीरोज हैं या फिर मॉन्स्टर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट इट। अब तुम सोच के देखो, अगर जस्टिस लीग के सुपर हीरो सुपरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स वैम्पायर्स बन जाए तो फिर दुनिया का क्या हाल होगा। तो इस कॉमिक बुक में हम यही जानते हैं। इस स्टोरी को लिखा है जेम्स टायरन एंड मैथ्यू रोजनबर्ग ने और ये एक एल्सवर्ड स्टोरी है। एल्सवर्ड, अब ये एल्सवर्ड क्या होता है, रुको मैं समझाता हूँ। एल्सवर्ड का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो डीसी के मल्टीवर्स का पार्ट तो है पर अपनी अल्टरनेट रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। बेसिकली एल्सवर्ड ऐसी स्टोरीज होती हैं जो मेन डीसी टाइमलाइन से अलग बनाई जाती हैं। तुम लोग इसको मार्वल के व्हाट इफ से भी कंपेयर कर सकते हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। डीसी वर्सेस वैम्पायर स्टोरी में पूरा यूनिवर्स एक वैम्पायर एपोकलिप्स में घिर जाता है। डीसी वर्सेस वैम्पायर स्टोरी में ज्यादातर फोकस बैट फैमिली पे करा गया है, क्योंकि इस स्टोरी में बी का मतलब बैट नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स में बी का मतलब है बिट्रायल, मतलब धोखा। और हाँ, ये वही कहानी है जहाँ बैटमैन और उसके अपने लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, जहाँ कोई भी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कॉमिक पर जो है बैटमैन डैमेंड। बैटमैन डैमेंड एक ऐसी डार्क और क्रीपी स्टोरी है जो बिल्कुल एक नाइटमेयर की तरह लगती है। कहानी शुरू होती है जोकर की एक मिस्टीरियस डेथ के साथ, जहाँ किसी को भी नहीं पता जोकर की डेथ कैसे हुई है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये भी है कि बैटमैन खुद कंफ्यूज है, कहीं वही तो किलर नहीं है जोकर का। बैटमैन सच पता लगाने के लिए जॉन कॉस्टेलाइन के साथ मिलकर एक स्कैरी और सुपरनैचुरल गॉथम सिटी के अंडरवर्ल्ड में जाता है और वहां पे जाके छानबीन करता है। और साथ ही में इस स्टोरी में तुम्हें देखने को मिलती है हार्ले क्विन का एक डार्क वर्जन, और इतना डिस्टर्बिंग कि तुम लोग को देखकर भी बुरा लग सकता है, जो तुम्हें इमोशनली अनकंफर्टेबल भी कर देता है। अब बात करते हैं एक ऐसी कॉमिक स्टोरी की जो सिर्फ डार्क नहीं बल्कि इमोशनली डिस्ट्रक्टिव भी है, जिसका नाम है डीसी डिसीज्ड। जस्ट इमेजिन अगर एक टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस पूरे डीसी यूनिवर्स में फैल जाए और हीरोज, विलन्स और हम आप जैसे आम लोग बन जाए ब्लडथर्स्टी मॉन्स्टर्स, तो फिर क्या होगा? क्या कोई बचेगा? जैसे जैसे इन्फेक्शन फैलता है तो बचे हुए हीरोज जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं उनको बहुत से क्रिटिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी कभी इन अ क्रिटिकल सिचुएशन अपने क्लोज वंस को खुद को मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। डिसीज्ड एक कॉमिक एपोकलिप्स नहीं है, ये एक इमोशनल एपोकलिप्स स्टोरी है जहाँ बहुत पेन, सेक्रीफाइस एंड लॉस को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखा रखा है। जब होप खत्म हो जाती है तो सुपर हीरोज एंड विलन सर्वाइविंग किस हद तक जा सकते हैं आप इस कॉमिक बुक में देखोगे एंड साथ में पढ़ोगे भी। अब चलो जरा मल्टीवर्स से कोने में थोड़ा घूम के आते हैं, जहाँ से पैदा होता है एक ऐसा नाइटमेयर जिसे देखकर बैटमैन भी डर जाता है, जिसका नाम है द बैटमैन हू लाफ्स। अब तुम सोच के देखो, अगर बैटमैन का ब्रिलियंट दिमाग, उसका प्लानिंग और डिसिप्लिन मिल जाता है जोकर के पूरे मैडनेस और इंसेनिटी के साथ, यही है द बैटमैन हू लाफ्स। एक ऐसा वर्जन बैटमैन का जो एक ऐसे रियलिटी से आता है जहाँ उसने जोकर को मार दिया था, लेकिन मारने से पहले जोकर ने अपने कुछ टॉक्सिक इन्फेक्शन बैटमैन में इंजेक्ट करे थे, मतलब ट्रांसफर कर दिए थे। और उस दिन से डार्क नाइट बन गया था एक डार्क मॉन्स्टर जिसे कहा गया मॉन्स्टर नाइट। उसके बाद बैटमैन सिर्फ गॉथम सिटी के लिए नहीं, पूरे मल्टीवर्स के लिए एक लिविंग नाइटमेयर बन चुका था। इस कॉमिक में हॉरर सिर्फ विजुअल्स में नहीं दिखाया गया है बल्कि साइकोलॉजिकल भी दिखा रखा है, जहां बैटमैन अपनी सैनिटी खो चुका है और उसका स्माइल सिर्फ एक मास्क नहीं, एक सिंबल है डिस्ट्रक्शन का। ये सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं है, ये बैटमैन के वर्स्ट फियर का लिविंग फॉर्म है और शायद डीसी के पूरे माइथोस का सबसे टेरिफाइंग क्रिएशन भी, जिसे देख के आप सरप्राइज हो जाओगे एंड हक्के बक्के हो जाओगे। अब आते हैं हमारी आखिरी और 5वीं कॉमिक पर, जो कि है आइडेंटिटी क्राइसिस, डीसी के यूनिवर्स की सबसे डार्केस्ट स्टोरीज एवर। जब एक शॉकिंग ट्रेजेडी किसी हीरो के घर पर होती है तो जस्टिस लीग को अपनी इमोशनल और मोरल लिमिट्स तक जाना पड़ता है। स्टोरी की डार्कनेस इस चीज में है कि हीरोज का लॉस और बिट्रायल उन टफ डिसीजन को दिखाती है जो अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए वो करते हैं, मतलब अपने किसी खास को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस कॉमिक में हर एक कैरेक्टर को अपने पुराने पेन और सीक्रेट्स का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सीक्रेट्स हो। स्टोरी का
का नरेटिव इतना इमोशनल और इंटेंस हो जाता है कि कुछ लोगों ने ये तक कहा है कि शायद ये स्टोरी पब्लिश ही नहीं होनी चाहिए थी। आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाती है कि हीरो बनना कितना मुश्किल होता है और कैसे एक ट्रेजेडी पूरे डीसी यूनिवर्स की रिलेशनशिप को हिला कर रख देती है। हम इस बुक में बहुत से रिलेशनशिप बनते एंड टूटते हुए भी देखते हैं, मेजरली इन जस्टिस लीग। ये थे डीसी यूनिवर्स के सबसे डार्केस्ट, ट्विस्टेड और इमोशनली डिस्ट्रॉइंग कॉमिक्स, जो दिखाते हैं कि सुपर हीरोज की दुनिया हमेशा ब्राइट और होपफुल नहीं होती है। कभी कभी उन्हें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो उनके फेवर में नहीं होते हैं। और इसे पार्ट 1 था कॉमिक सीरीज का। आगे और भी कहानियां और भी नाइटमेयर्स और भी मोमेंट्स जो हिला कर रख देंगे आपको। मैं पार्ट 2 में वापस आऊंगा और लेकर आऊंगा बहुत सी यूनिवर्सेस के कॉमिक्स, चाहे वो डीसी हो, मार्वल हो एंड कोई सी भी फ्रेंचाइज हो। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इन कॉमिक्स को डिटेल में ब्रेक डाउन भी करूँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके फेवरेट कॉमिक को सबसे पहले पिक करूंगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में बताओ कि ब्रेकडाउन चाहिए आपको या नहीं चाहिए। एंड तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक।